विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा एक के बाद एक विवादों में घिरती नजर आ रही है। पहले आचार संहिता के उल्लंघन करने के आरोप में सपा के 2500 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई, फिर सपा कार्यालय पर प्रशासन का नोटिस और अब कैराना से सपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं सपा के लिए चिंता का सबब बन सकती है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी सपा की मुसीबतें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। 2500 सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे के मामले में सपा अभी निपट भी नहीं पाई थी कि कैराना से सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की गिरफ्तारी सपा के लिए एक बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाहिद हसन को शामली के कैराना से प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन अब नाहिद की गिरफ्तारी के बाद सपा भी सवालों के घेरे में है। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं है। दरअसल 11 महीने पहले नाहिद पर पुलिस प्रशासन की तरफ से गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जिसके बाद से ही नाहिद फरार बताया जा रहा था। शामली की विशेष कोर्ट की तरफ से नाहिद को भगोड़ा तक घोषित किया गया। मौजूदा वक्त में नाहिद पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बावजूद इसके सपा की तरफ से नाहिद को चुनावी टिकट दिया गया, जिसे लेकर अब सपा की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। नाहिद हसन को कैराना में हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड भी माना जाता है, जिसे लेकर बीजेपी हमेशा से नाहिद हसन का विरोध करती आई है। लेकिन अब नाहिद की गिरफ्तारी के बाद सपा सवालों के घेरे में है। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं है। जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनावी रैलियों के दौरान अपराध और अपराधियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने वाले अखिलेश यादव अब खुद आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को चुनावी टिकट बांट रहे हैं। फिलहाल नाहिद हसन को कोर्ट की तरफ से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन नाहिद की गिरफ्तारी ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। यूपी चुनाव को अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में नाहिद की गिरफ्तारी और सपा पर उठ रहे सवाल अखिलेश यादव के लिए दोहरी चुनौती बनकर सामने आए हैं। पहला सपा की छवि बचाने की चुनौती और दूसरा नाहिद हसन के मामले से निपटने की चुनौती। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सपा इन दोनों चुनौतियों से कैसे पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।